एक सवाल पूछते हैं कि सर हम कितने घंटे पढ़ाई करें। चलो आप बताओ, आपको क्या लगता है दिन में कितने घंटे पढ़ाई करने से बहुत अच्छे टॉप के मार्क्स अपने ला सकते हैं? हाँ, और सुनो, 4th, 5th, 6th, 7th की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हायर स्टैंडर्ड्स की, बोर्ड्स की और कॉलेज की। ठीक है, हाँ अभी बताइए। यस 5 घंटे, यस 2-3 आवर्स, 6 आवर्स, 4 आवर्स, ओके फाइन दैट, यस ओके फाइन। ठीक है, सुनिए दोस्तों, सभी के जवाब अलग होंगे, लेकिन कभी कभी ये तो अब मैं इधर खड़ा हूं इसलिए आप ये सारे जवाब दे रहे हैं, बाकी आपको भी पता है एक 12th साइंस का स्टूडेंट, उसे क्या बोला जाता है, कितने घंटे पढ़ाई करोगे तो फर्स्ट आओगे? बोले देखा तुझे 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? अच्छा नहीं, सादा बोला जाता है, चलो तो 16 घंटे। सो यू सी, नाउ द पॉइंट इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, माय डियर फ्रेंड्स, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, फॉर एवरी प्रैक्टिकल पर्पसेस पढ़ाई का टाइम होना चाहिए, वो बताने से पहले ये बता दो 5th स्टैंडर्ड तक कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। दिन में आधा घंटा भी नहीं करोगे ना चलेगा, नॉट नीडेड। 5th स्टैंडर्ड तक मैथ्स क्लियर करो, परफेक्ट। हाँ, उसमें 1 मार्क भी नहीं जाना चाहिए, ये पक्की बात है। और इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट, बाकी सब्जेक्ट्स आए नहीं आए, समझा नहीं समझा, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। साइंस पर थोड़ा बहुत फोकस रखना है, बट बाकी कोई टेंशन नहीं है दूसरे सब्जेक्ट्स में। ओके, 6th और 7th में साइंस में इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा दो। साइंस में 80+ रहने चाहिए, मैथ्स में तो 100 के नीचे आना ही नहीं चाहिए, एक नियम ही होना चाहिए। ओके, बिकॉज दैट इज नीडेड। ओके, एंड देन ग्रामर, यू नो, इवन उसमें भी मार्क मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे पढ़ाई की 8th स्टैंडर्ड से, बिकॉज अब पढ़ाई के दिन आए हैं, अभी तक तो पढ़ाई के दिन थे ही नहीं। जो माँ बाप अपने बच्चों को 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं, वो माँ बाप को मैं इतना जरूर बता दूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिकॉज जब बच्चे की खेलने कूदने की उम्र है, उसमें आप उसके ऊपर अगर पढ़ाई का बोझा डाल दोगे और 5th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड तक उसको पढ़ने के लिए टोकते रहोगे, तो जब रियल पढ़ाई का समय आएगा तब तक उसे पढ़ाई से नफरत हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बिकॉज वो सुन सुन के इतना थक चुका है, बोर हो चुका है कि अब उससे पढ़ाई से ही नफरत हो गया है। और जब आपका रियल टाइम आएगा पढ़ाई का, तब उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसी गलती कभी मत करो। 5th तक उसको मत फोर्स करो, उसको जितना पढ़ना है ठीक है, आपको मैं बोला उतने सब्जेक्ट पर फोकस करवाओ, ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं। उसको खेलने दो, उसको एंजॉय करने दो, उसको टीवी देखना है देखने दो, वीडियो गेम खेलना है खेलने दो, उसको दोस्तों के साथ खेलना है खेलने दो। बिकॉज वो ये करेगा तो ही तो एक जब पढ़ाई का टाइम आएगा तब वो चीजें याद नहीं आएगी। बिकॉज आई टेल यू सिंपल एग्जाम्पल, अगर वो बच्चा अधूरा है टीवी नहीं देखा है, अगर वो अधूरा है खेलने में, अगर वो अधूरा है घूमने में, तो जब रियल पढ़ाई का टाइम आएगा तो वो सब अधूरापन उसको परेशान करेगा। जब साइंस की किताब लेकर बैठेगा तो उसमें टीवी याद आएगा, उसमें क्रिकेट मैच याद आएगा, दोस्त याद आएंगे। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ओके, उसको अधूरा मत रखो, उस उम्र तक उसको सेटिस्फाई करो। यस, यू सी, यहाँ पर एक सवाल है कि सर अगर स्कूल से ही थोड़ा बर्डन ज्यादा रहता हो, यू नो, बचपन में ही 1st स्टैंडर्ड से 3rd स्टैंडर्ड में 5th जो भी, तो क्या करें? अब देखिए दोस्तों, वैसे मैं अपने पेरेंटिंग प्रोग्राम में ये सारी बातें डिटेल में लेता हूं, बट यू नो जस्ट एक हिंट अगर आपको दूं। देखिए दोस्तों, ये स्कूल्स आजकल जो है, यू नो, ज्यादातर स्कूल्स बच्चों को एजुकेशन नहीं देती है। ज्यादातर स्कूल्स अपनी क्रेडिट और नाम बढ़ाना चाहती है, राइट? कि जिससे उनको आगे ज्यादा स्टूडेंट्स मिले, और कुछ नहीं है। बहुत कम स्कूल्स है जो रियली एजुकेशन पर फोकस करती है। दूसरी बात कि अपने एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जिसमें कितना भी अच्छा पढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज एक 4 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद
जब वो बच्चा बाहर निकलता है, एक डॉक्टर का जो कंपाउंडर होता है ना, वो उस मेडिकल स्टूडेंट से ज्यादा जानता है, बिकॉज अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा है और उसको तो हम बदल नहीं पाएंगे, वी कैन नॉट चेंज इट। मगर जो मॉडर्न स्कूल्स है वो बच्चों को मॉडर्न तरीका देने की कोशिश करती है, तो वो प्रोजेक्ट्स देते हैं, एक्टिविटीज देते हैं, एक्सरसाइजेस देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं और बहुत कुछ। मैं ये मानता हूं दोस्तों कि दो ऑप्शन, एक, उसको ऐसी हाईफाई स्कूल में मत रखो, और रखा है तो उसके प्रिंसिपल टीचर को खुद जाके मिल के आओ कि देखो भाई, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे पर एक्स्ट्रा बर्डन आए, मेरा बच्चा होमवर्क ना करके आए, तुम मत डांटो, मैं नहीं चाहता तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, यू अलाउ ना। सी, मैं तुम्हें पे कर रहा हूं, आई एम पेइंग यू, ओके। तो जो एक्स्ट्रा चीजें मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे के लिए, आप क्यों देंगे, डोंट वरी। और रही बात उसके रिजल्ट की, तो उसको भी समझाओ, प्रिंसिपल टीचर को भी समझाओ कि देखो अभी से बच्चे पर मैं इतना लोड डालूंगा जो उसके खेलने कूदने की उम्र है, तो जब रियल पढ़ाई का समय आएगा ही वोंट फोकस। एंड आई टेल यू समथिंग, मेरे फैमिली में मैं और मेरे अलावा जितने भी मेरे कजिन्स, सबका यही रूल रहा है, एंड दैट इज 5th स्टैंडर्ड तक कोई रिजल्ट, कोई परसेंटेज किसी का नहीं आया है। और मेरा तो क्या है, मैं बचपन से ट्रेनिंग में आ गया तो थोड़ा भी अच्छा हो गया, बट मेरे कजिन जिसकी मैं बात करूं दोस्तों, आई टेल यू, मतलब मेरे अंकल के सन, ओके, सो उनके लिए तो इतना ही कहूंगा, 9th स्टैंडर्ड तक वो एक आध टर्म में हर बार फेल होता था। ही यूज्ड टू स्टडी इन जेवियर्स, अहमदाबाद, ओके। जब 10th में आया, और हाँ, उसका स्टाइल कैसा था 9th स्टैंडर्ड तक, मेरे अंकल का स्टाइल कैसा, बच्चा पढ़ने को बैठा है ना, वो खुद खड़ा करेंगे, चल पढ़ाई नहीं करने का, भाग खेलने को जा। उसको सुबह शाम बस खिलाया है, यू नो, एंजॉय करवाया जिंदगी। ही वॉज अ नेशनल चैंपियन इन टेनिस, ही यूज्ड टू प्ले, ही यूज्ड टू एंजॉय हिज लाइफ, ओके। जब 10th आया ना, तो बाप उसको बिठाया और बोला कि बेटा अब पढ़ाई करना है। ही गॉट अ शॉक कि जो बाप पूरी जिंदगी बोला कि खेल, वो बाप आज पहली बार, और उसने भी तो दुनिया को देखा है ना कि दूसरे माँ बाप बोले मेरे दोस्तों को कितना परेशान करते, और मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा कभी किया नहीं है। तो जब ये बोला तो उसके अपने पिता के शब्दों पर इंपॉर्टेंस समझ में आया। जो बाप हर दिन बोलता है कि पढ़ाई कर, जब रियल टाइम आएगा पढ़ाई का और तब आप बोलोगे पढ़ाई कर, तो बच्चे को शब्दों का इंपॉर्टेंस नहीं है, वो क्या समझता है पता है, जब आप उसको कहने को आते ना, है ना, वो खड़ा रह जाता है मस्त स्माइल के साथ। क्यों पता है, बोले आज का कैसेट शुरू। इट डज नॉट मैटर, उसको पता है हर 2 दिन पे वो क्या है, वो जितना भी बाहर का गुस्सा है सब मेरे पे आके उतारते और कुछ नहीं है। बच्चों को कोई पढ़िए आप क्या बोलते, अदरवाइज तो सुधर गए होते ना, बट दे डोंट काउंट योर वर्ड्स। व्हाई? बिकॉज वो वर्ड्स इतने, आपको कहते ना ट्रम्प कार्ड, आप इतनी बार यूज कर चुके हैं कि अब वो ट्रम्प कार्ड का मतलब नहीं रहा। फॉर्चुनेटली ये सारी टेक्निक्स की वजह से मैं 9th तक अच्छा परफॉर्म करते रहा। 10th में मुझे याद है, आप तो जानते हैं कि 10th जैसे ही आता है वेकेशन से पढ़ाई शुरू हो जाता है, और मुझे अभी भी याद है 10th वेकेशन में मैंने बहुत सारा पढ़ाई शुरू कर दिया था, बिकॉज उस समय ना मेरे अंदर घुस गया था कि फर्स्ट रैंक लाना है ना, वो कंपटीशन। और उस समय मेरे डैड 3 महीना यूएस में थे, तो उनको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब वापस आए ना, तो 2 दिन बस मेरे को देखा, मैं रात को है ना 12 बजे सोता, सुबह 4 बजे उठ जाता, पढ़ाई करता, रेगुलर ट्यूशन, और उनको जेट लैग था तो 2-3 दिन वो रात को ही जागते रहते और मुझे देखते रहते थे। सो तीसरे दिन पर मेरे को घुमाने को लेकर गए। अब उनका हमेशा समझाने का तरीका यूनिक रहा है, ओके, तो घुमाने को लेकर गए। उस दिन जो मांगा खिलाया, जो बोला वहां पर घुमाया, और जब वो ऐसा करते ना तब मुझे बहुत डर लगता है, बिकॉज मुझे पता है कि आज मेरा वाट लगने वाला है बाद में। वो सब बकरे को खिला रहे हैं, यू नो, इन एट लास्ट ही इज गोना, ओके। सो फिर मेरा प्रोग्रामिंग करना शुरू किया, सब मेरी इच्छाएं पूरी होगी जब रात को घर पे वापस आ रहे तो, और हमेशा ना उसको लॉन्ग कट लेंगे तो गाड़ी से तो उतर के भाग नहीं सकते ना, तो अब समझाना शुरू किया, और मेरा क्या प्रोग्रामिंग किया, मैं पढ़ना ही बंद कर दिया। और मैं बोलूंगा नहीं बिकॉज यहाँ पर दूसरे बच्चे हैं, सो आई डोंट वांट टू शेयर वो क्या बोले,
बिकॉज मैं नहीं चाहूंगा कि आप पर वो ऐसा कोई इफेक्ट हो। ये तो मैं अपनी कहानी बता रहा हूं क्योंकि बात निकली है इसीलिए। ओके, एंड एग्जाम का 1 महीना बाकी था दोस्तों। अब बीच का 6 महीना मस्ती से एंजॉय किया, और एग्जाम के 1 महीने पहले अब मेरा तो मस्ती का मूड आ चुका था, और वो पिता आके बोले कि बेटा देख, 9 महीना तूने एंजॉय किया एंड बाकी तेरे फ्रेंड्स पढ़ाई किए, राइट? अब एग्जाम का 1 महीना बाकी है, तो थोड़ा पढ़े या ज्यादा पढ़े, दुख है वो दोनों। मैं जानता हूं बोले पढ़ाई कितना दुख है, वो हमेशा मेरे विचारों के साथ ना मैच करते थे। तो बोले 2 घंटा पढ़ना भी दुख है, मैं जानता हूं 20 घंटा पढ़ना भी दुख है, बट बेटा दुख ज्यादा या कम नहीं होता, दुख तो दुख होता है। तो बोले अब तू 2 घंटा पढ़े या 20 घंटा, क्या फर्क पड़ता है, तुझे 1 महीना ऐसे ही निकालना है, तो व्हाई नॉट यू गिव योर बेस्ट। ओके, एंड आई स्टिल रिमेंबर, फिर मैंने वो बोर्ड के पहले 1 महीना पहले शुरुआत की थी, बिकॉज हमारे परिवार में जैसे मैं बोला ना कि कोई पहले फोर्स किया ही नहीं पढ़ाई को, इसीलिए जब माँ बाप बोले ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था हो सके तो जितना पॉसिबल है कि अपने बच्चे को 5th स्टैंडर्ड तक ज्यादा फोर्स मत करो, 6th 7th में थोड़ा साइंस पर एक्स्ट्रा फोकस दे दो, 7th के बाद उसका पढ़ाई का सही टाइम धीरे धीरे शुरू होता है। ओके, और इसलिए मेरे पिता को कोई पूछने को आता है ना कि कौन सी स्कूल में बच्चे को रखना, वो हमेशा कहते हैं जो सबसे कम फीस लेता है। वरना अपना नियम तो उल्टा है ना, बोले जो सबसे ज्यादा फीस और सबसे ज्यादा डोनेशन उधर भेजो, उनका उल्टा है, सब उल्टा है। राइट